जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक अंकल का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि वो 3 भाई थे और उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। संगत जी, वो अंकल बताते हैं कि जो उनका बड़ा भाई था उसने प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और अपने मम्मी पापा को बोला था उसने कि मतलब मैं टाइम आने पे अपने दोनों भाइयों को उनका हिस्सा उन्हें दूंगा। संगत जी, बट उनका जो बड़ा भाई होता है वो उससे अलग ही करता है और दोनों भाइयों को घर से बाहर निकाल देता है। संगत जी, दोनों भाई किराए पे रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं क्योंकि इतनी उनकी इनकम नहीं होती है कि वो अपनी गृहस्थी भी कर सके और जो क्या नाम है किराया भी दे सके। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। तो अंकल बताते हैं कि उनका एक दोस्त था और उसके थ्रू उन्हें काम मिलता है, एक अच्छा काम मिलता है और जिससे उनकी जो इनकम है थोड़ी ग्रो करती है। और वो उनके जो फ्रेंड थे वो सारा काम अपना उसके ऊपर छोड़ के चले जाते थे हर मंडे। वो हर मंडे आते नहीं थे और तो एक दिन उन्होंने पूछा कि अपने दोस्त से कि भाई तू हर मंडे को तू कहाँ चला जाता है। तो वो अंकल बताते हैं कि भाई ऐसे छतरपुर में एक बड़ा मंदिर है और मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाता हूँ। संगत जी, वो अंकल उनसे कहते हैं कि तुम भी चलो। अब वो अंकल इतनी परेशानी में थे, इतना परेशान थे कि वो कहते ठीक है। वो उनके साथ चले जाते हैं। संगत जी, जब वो उनके साथ चले जाते हैं, जब वहाँ देखते हैं तो गुरु जी के मंदिर का जो पॉजिटिव एरिया होता है, मतलब ऑरा होता है, इतना अच्छा होता है कि वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। स्टार्टिंग में गणपति जी के दर्शन होते हैं, फिर भोले बाबा के, फिर शिवलिंग के, फिर अंदर जाके गुरु महाराज की गद्दी के वो दर्शन करते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, गुरु महाराज जी का स्वरूप देखते हैं और फिर लंगर खा के आते हैं। जब वो गुरु जी से जुड़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगता है। फिर वो अपनी फैमिली को भी लेके जाते हैं, उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और उसके बाद वो अपने छोटे भाई को भी वहाँ लेकर जाते हैं बड़े मंदिर। और जब वहाँ बड़े मंदिर में एंटर होते हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, उनके साथ ऐसी कंडीशन हुई थी कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था और वो दोनों ही भाई बहुत परेशान थे, मगर गुरुजी की कृपा से जब वो अपने भाई को लेकर जाते हैं अपने साथ तो उनके भाई का प्रमोशन होता है। और अंकल बताते हैं कि जो कर्म हम करते हैं, मतलब हमारे कर्म हमारे साथ है, उनके कर्म उनके साथ है। जो गलत कर रहे हैं उन्हें एक ना एक दिन भुगतना ही होता है और सच में ये बात सही है संगत जी। अंकल बताते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से उन दोनों भाइयों की ज़िंदगी में थोड़ा सुधार आया, बेटर होने लगी और धीरे-धीरे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। बट जो उनके भाई थे, वो बताते हैं कि आज वो उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हम थे। आज उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेले हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करते हैं। संगत जी, आज मैं एक अपना पर्सनल सत्संग शेयर करना चाहूँगी। हमारे जो फादर इन लॉ थे, उन्होंने अपने छोटे भाई के बच्चे को पाला था क्योंकि उसके मम्मी-पापा नहीं थे। उसे पाल-पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी करी और शादी में जो भी खर्चा हुआ वो सब हमारे पापा ने किया। संगत जी, आज मम्मी-पापा हमारे बीच नहीं हैं, बट जो फैमिली है मेरे पापा के भाई की, उनकी शादी हुई थी, 2 बच्चे हैं उनके। बट उनके पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारी मदर इन लॉ के जाने के बाद अभी 2-3 महीने पहले हमारी मदर इन लॉ गुजरी हैं और वो लोग पता नहीं इनफ करे जा रहे हैं, हद से ज़्यादा। सारे में झूठ-झूठ अफ़वाहें फैला रहे हैं। तो गुरुजी कहते थे बेटा जो अफ़वाहें फैला रहा है ना, जो कुछ कर रहा है, उसे उसकी करनी का फल अपने आप मिलेगा। उसका कर्म उसके साथ है और ਤੁਹਾਡਾ कर्म ਤੁਹਾਡੇ साथ। संगत जी, कभी-कभी मन करता है कि बस अब बहुत हो गया। एक होता है ना कि अब धीरे-धीरे हमें बातें पता चल रही हैं कि वो लोग हमारे बारे में हमारे पीठ पीछे क्या-क्या बोलते हैं। हम गली से बाहर नहीं जा मतलब गली में बाहर नहीं जाती क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ, मैं इतना बाहर नहीं जाती, वो हमेशा बाहर ही रहती है, सबके आस-पास बैठती उठती है। तो हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे बारे में क्या फैला रही है, क्या नहीं अफ़वाह फैला रही है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अब धीरे-धीरे हमें पता चल रही है और हमें बहुत बुरा लगता है कि मतलब हमारे पीठ पीछे इस तरह से बातें हो रही हैं हमारे बारे में जो हमने कभी की ही नहीं। इनफैक्ट वो लोग बोलते हैं कि हम उनसे पैसे माँग रहे हैं और हमें वो कहते हैं कि हमें घर से निकाल रहे हैं।
जो हमने किया ही नहीं उसके लिए बोला जा रहा है तो बहुत बहुत गुस्सा आता है। पर गुरु जी कहते हैं कि छड्डो, उनकी करनी उनके साथ है। आज इस सत्संग के जरिए मुझे गुरु महाराज जी ने एक बात बताई। जब मैंने पूरा सुना, सत्संग तो बहुत लंबा था, बट गुरु महाराज जी ने एक मुझे बात बता दी कि जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। एक टाइम पे आता है ना कि सबका चेहरा उनके सामने आ जाता है, जैसे उनके भाई के साथ हुआ। मगर उनकी जर्नी अच्छी रही दोनों भाइयों की, भले ही थोड़ी मुसीबत आई, भले ही वो हमारे बारे में कितना ही बुरा कह रहे, क्योंकि देखो हर कोई इस सत्संग को आप अलग से भी देख सकते हो। जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने भरा। अब जो ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, हमने कभी मांगा नहीं, सच में किसी के बच्चे को पालो पलोसो, और फिर वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोले सबसे, आपको पता भी नहीं है, पीठ पीछे बोला जा रहा है, और फिर सामने से लोग आपसे पूछ रहे हैं क्या ये बात सच है, क्या ये ऐसा है, तुम पैसे मांग रहे हो, इन्हें घर से निकालो। जो बात बोला ही नहीं, जो हमने किया ही नहीं, वो हमें सुनने में आती है। तो संगत जी, सच में कुछ लोग बहुत ऐसे होते हैं जो अफवाह फैलाते हैं, और गुरु महाराज जी उन्हें उनकी करने का फल ज़रूर देंगे, यही उम्मीद है। संगत जी, अपने कर्म चंगे रखिए, अच्छे रखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, ताकि आपके सत्संग भी और संगत साथ शेयर किए जाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।